हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और जो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले अरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर, फिर अरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर। तो कॉमन भी हम कवर करेंगे, आईयूपीएसी भी कवर करेंगे प्यारे बच्चों। लेकिन एक चीज यहाँ बता देना चाहूंगा कि कुछ ऐसे नेम हैं जो कॉमन नेम हैं जिनको आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर लिया है। कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि जो कॉमन नेम है वही आईयूपीएसी हो जाता है। तो इस चीज को आप नोटिस करेंगे पढ़ते समय वीडियो का। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, इसको बहुत ध्यान से देखना है कि कहां कहां ऐसा कुछ कॉमन नेम है जिसको आईयूपीएसी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब वही कॉमन नेम भी है, वही आईयूपीएसी नेम है। ऐसा देखने को मिलता है ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड में। तो यहाँ पर एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर होगा, फिर एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर होगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड लेक्चर नंबर 42 है। आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और वन बाय वन नोट करिए। इन द कॉमन सिस्टम द सिंपलेस्ट एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज बेंजोइक एसिड। कॉमन सिस्टम में देखा जाए तो सबसे सिंपल से सिंपल जो बिगनिंग एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है? बेंजोइक एसिड है। इन द आईयूपीएसी सिस्टम इट इज कॉल्ड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आईयूपीएसी में कहा जाए तो इसी बेंजोइक एसिड को क्या कहते हैं? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बट कॉमन नेम बेंजोइक एसिड हैज आल्सो बीन एडॉप्टेड बाय आईयूपीएसी सिस्टम। अब आप समझ सकते हैं कि आईयूपीएसी में बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं और आईयूपीएसी में यही बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। कहने का मतलब आईयूपीएसी ने बेंजोइक एसिड को एक्सेप्ट कर लिया है, तो दोनों नाम चलता है। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ये आईयूपीएसी नाम है और बेंजोइक एसिड भी आईयूपीएसी नेम है, क्योंकि कहा गया है ना कि बट कॉमन नेम बेंजोइक एसिड, कॉमन नेम जो बेंजोइक एसिड है हैज आल्सो बीन एडॉप्टेड बाय द आईयूपीएसी सिस्टम। अच्छा, सेकंड पॉइंट प्यारे बच्चों, द कॉमन नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स आर डिराइव्ड बाय प्रीफिक्सिंग द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट टू द नेम बेंजोइक एसिड and indicating its position by prefixes आर्थो, मेटा एंड पैरा। कॉमन नेम में अगर हम करते हैं तो कोई प्रीफिक्स है, आर्थो पर है कि पैरा पर है कि मेटा पर है, तो उसको लगा करके फिर आगे हम बेंजोइक एसिड लिख देते हैं। अभी एग्जाम्पल हम देते हैं। हाउएवर इन द आईयूपीएसी सिस्टम द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विद रेस्पेक्ट टू द COOH आर इंडिकेटेड बाय अरेबिक न्यूमरल्स 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा विद COH ग्रुप बीइंग नंबर्ड एज 1। तो अगर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में किया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर हम 1 देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर क्या देते हैं? 1। और इस तरह से जो भी पोजीशन होगा सब्स्टिट्यूएंट का 1 2 3 4 करते हैं। लेकिन आर्थो, पैरा, मेटा यूज कॉमन नेम में करते हैं। आईयूपीएसी में 1 2 3 4 यूज करते हैं। आईयूपीएसी में आर्थो, पैरा, मेटा यूज नहीं करते, आईयूपीएसी में नंबर देते हैं। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1 दिया जाता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में। हाउएवर मेनी एरोमेटिक एसिड्स हैव स्पेशल नेम्स। द कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द सम एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द गिवन बिलो। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ एरोमेटिक एसिड के स्पेशल नेम होते हैं जो कि कॉमन नेम के अंतर्गत लिए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चार्ट देने जा रहा हूँ। चार्ट एक टेबल है, उसमें आपको मिलेगा कॉमन नेम भी मिलेगा और आईयूपीएसी नेम भी मिलेगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इतना नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, आगे प्रोसीड करूँ। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर है
अब आप देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कॉमन नेम है, यहाँ पर IUPAC नेम है। अब आप इसी में ध्यान दीजिए तो आपको ये देखने को खूब मिलेगा यहाँ पर कि वही कॉमन नेम वही IUPAC नेम हो गया कुछ और नाम के साथ, और कहीं कहीं नहीं मिलता है। तो देखिए ये है, ये फिनाइल ग्रुप है, COH ग्रुप है, मतलब कॉमन नेम में इसको बेंजोइक एसिड कहा गया। कॉमन नेम में इसको क्या कहा गया? बेंजोइक एसिड, पहला नंबर। और IUPAC में बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। IUPAC में क्या इसका नाम दिया गया है? बेंजीन फिर कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, बेंजीन तब कार्बोक्सिलिक एसिड कहा गया। और अब IUPAC ये भी कहता है बेंजोइक एसिड, मतलब यहाँ पर दोनों नाम लिखा गया इस कॉलम में। आप बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं, बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेंजोइक एसिड कॉमन नेम है यही IUPAC नेम भी हो गया, है ना। तो ये तो पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट देखें, अब यहाँ पर यही बेंजोइक एसिड है, लेकिन यहाँ पर कार्बन नंबर दूसरे पर OH लगा है। क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमेशा एक नंबर देते हैं, दिया है एक नंबर, इसके बाद दूसरा नंबर OH है। तो इसको प्यारे बच्चों कॉमन नेम में सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड कहते हैं कॉमन नेम में, सैलिसिलिक एसिड है। या इसको कहते हैं आर्थो हाइड्रॉक्सी, क्योंकि 1,2 को आर्थो कहते हैं। आर्थो हाइड्रॉक्सी, आर्थो पोजीशन पर क्या है? OH, आर्थो हाइड्रॉक्सी, फिर वही नाम जोड़ दीजिए बेंजोइक एसिड, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड कहिए या आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड, दोनों नाम है कॉमन नेम। अब जरा पैरा की बात करें तो पैरा में आर्थो मेटा पैरा, तो अरे सॉरी, जरा IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC में आर्थो मेटा पैरा नहीं चलता है। यहाँ पे 2 को देखिए, 2 हाइड्रॉक्सी, कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रॉक्सी ग्रुप है, 2 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड, सीधा सीधा नाम है। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर पहले नंबर पर COH ग्रुप है और दूसरे नंबर पर एमाइन है ना। अब इसका कॉमन नेम है प्यारे बच्चों एंथ्राएनिलिक एसिड, एंथ्राएनिलिक एसिड, ANTHRANILIC, एंथ्राएनिलिक एसिड। या इसको कहें आर्थो अमीनो, आर्थो पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है, आर्थो अमीनो। इसकी बात क्या बचता है अमीनो कहने के बाद? बेंजोइक एसिड, तो आर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड हो गया। अच्छा, अब IUPAC में आ जाइए जरा। अब इस आर्थो को नहीं यूज किया जाएगा, IUPAC मैंने कह रखा है। अब इसको दूसरे नंबर पर अमीनो है तो 2 अमीनो बेंजोइक एसिड हो गया, 2 अमीनो बेंजोइक एसिड प्यारे बच्चों। अच्छा, अब चौथे नंबर पर देखें, ये ऑक्सीजन है, फिर मिथाइल ग्रुप है, नहीं मिथाक्सी है ना, मिथाक्सी है। फिर यहाँ पर जो है COH ग्रुप है, तो कार्बन नंबर 1, 2 पर कुछ नहीं है, 3 पर मिथाक्सी है, मेथिल है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है रिंग से। तो यहाँ पर कहेंगे मेटा एनिसिक एसिड, देखिए कॉमन नेम है मेटा, एम फॉर मेटा, मेटा एनिसिक, ANISIC, मेटा एनिसिक एसिड। ये सब कॉमन नेम है, इसमें घबराने की बात नहीं, आपको लर्न करने की बात है। या बेटा ऐसे कर सकते हैं मेटा मेथाक्सी, मेटा मेथाक्सी, 1,3 को मेटा कहते हैं, 1, 2, 3, तो 1,3 को मेटा मेथाक्सी बेंजोइक एसिड हो गया। अब मेथाक्सी जब कह देंगे तो क्या रह जाएगा? यही बेंजोइक एसिड रह गया, तो मेटा मेथाक्सी बेंजोइक एसिड। अब IUPAC नाम में मेटा नहीं चलेगा, वहाँ पर नंबर चलेगा, 3 नंबर पर है ना, 3 मेथाक्सी, फिर वही बेंजोइक एसिड आ गया, है ना। तो केवल मेटा यहाँ पर हटा है, बाकी मेटा की जगह पर नंबर आया 3, बाकी सारा नाम वही है, पूरा नाम वही है, केवल मेटा की जगह पर 3 लिख दिया गया। तो 3 मेथाक्सी बेंजोइक एसिड हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, चौथे पर मिथाइल ग्रुप है। जो मिथाइल ग्रुप हम ले देते हैं तो फिर बेंजोइक एसिड बनता है। वैसे इसे हम टालुइन भी कहते हैं, अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप हटा दें तो टालुइन है। तो पैराटाल्विक एसिड, कॉमन नेम है पैराटाल्विक एसिड, TOLUIC, पैराटाल्विक एसिड। या फिर पैरामेथिल बेंजोइक एसिड, पैरामेथिल बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर पैरा शब्द नहीं रहेगा, 1, 2, 3, 4, 4 पर क्या है? 4 मेथिल बेंजोइक एसिड आ गया, 4 मेथिल बेंजोइक एसिड आ गया। अब आप देख सकते हैं कि पैरा शब्द हटा दें तो पैरा को थोड़ा ढक लें तो सारा नाम वही है, मेथिल बेंजोइक एसिड, मेथिल बेंजोइक एसिड पूरा नाम वही है। अब इसी तरह से प्यारे बच्चों
6 नंबर है यहाँ पर, ये CH2COH फेनिल एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड से पूरा डेरिवेशन है फेनिल, ये पूरा फेनाइल ग्रुप हो गया, फेनाइल ग्रुप। तो फेनाइल एसिटिक एसिड हो गया, ये तो कॉमन नाम हो गया। लेकिन IUPAC में देखा जाए 2 फेनिल, कार्बन नंबर 1 और 2, क्योंकि COOH को हमेशा 1 नंबर दिया जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे 1 नंबर दिया जाता है, अभी रूल में हमने बताया है। तो इसको 1 और 2, तो 2 पर फेनिल है, 2 फेनिल कह दिया। फिर एथेनोइक एसिड, जब फेनिल नाम आ गया तो क्या है, 2 कार्बन है, एथेनोइक एसिड हो गया प्यारे बच्चों। इसको आप नोट कर लें तो आगे बढ़ते हैं। पहले इसको नोट कर लें, पहले इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि ये नाम जब मालूम रहेगा तभी आप क्वेश्चन पेपर में नाम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। नोट कर लिया, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलते हैं। अच्छा, अभी तक तो एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा डिस्कशन हो रहा था। अब ऐसा होगा कि एरोमेटिक रिंग होगा, लेकिन 2-2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, 2-2। अब इनका पोजीशन थोड़ा अलग होगा प्यारे बच्चों, 1-2 पर होगा, 1-3 पर होगा, 1-4 पर होगा। इस तरह से 2-2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजीन रिंग के पोजीशन पर अलग अलग तरह टाइप के होंगे। तो अब उनका कॉमन नेम भी देखना है और IUPAC नेम भी देखना है नंबर लगाकर। तो एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, आप इसको नोट कर लें, एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 2-2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों। तो मोस्ट ऑफ द एलिफैटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स। अगर एलिफैटिक की बात करें, जो हमारा वीडियो बीत चुका है, जिसको हम पढ़ा चुके हैं, तो ज़्यादातर एलिफैटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स, अपने कॉमन नेम से ही जाते हैं। देयर IUPAC नेम्स हाउएवर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सफिक्स डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और उनका जब हम IUPAC नाम करते थे तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लगा करके हम देते थे, ऐसा एलिफैटिक में होता था। लेकिन एरोमेटिक में देखिए जरा सा, टू द नेम ऑफ द पेरेंट एरेंस द पोजीशन ऑफ द 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप बीइंग इंडिकेटेड बाय अरेबिक न्यूमरल्स फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो है IUPAC नाम देंगे 2-2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, तो जो है न्यूमरल कुछ नंबर देंगे, नंबर दे करके उनका नाम दिया गया है, और कॉमन नेम पूरी तरह से अलग है। अब देखिए 1-2, ये बेंजीन का रिंग दिख रहा है आपको, कार्बन नंबर 1 पर, कार्बन नंबर 2 पर, यहाँ पर 2-2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है भाई, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो एक को तो 1 नंबर देंगे। मैंने कहा था अभी रूल में कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमेशा 1 नंबर देंगे, इसके बाद दूसरे को जो भी नंबर आए दे देना है ना। तो चाहे इसको 1 नंबर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, अगर 1 नंबर ये देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो चलिए भाई 1 और 2, इसको थैलिक एसिड कहते हैं, THALIC, थैलिक एसिड। अब आप ये ना पूछना कि हाँ क्यों थैलिक एसिड नाम पड़ा, अरे भाई कॉमन नेम है, दिया गया है, कॉमन नेम है, और क्या, थैलिक एसिड हो गया। थैलिक एसिड आप अच्छा सा इसका स्ट्रक्चर बना करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब IUPAC नाम की बात आती है, तो देखिए आपको दिख रहा है बेंजीन रिंग, साफ साफ दिख रहा है, तो बेंजीन ही हो गया ना, बेंजीन हो गया। और इस बेंजीन पर 2-2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, तो भाई ठीक है, बेंजीन लिख दो, फिर 1 डैश लिख के 1 कामा, फिर 2, फिर डैश, यानी 1 और 2 पर। 1-2 क्यों लिखा, क्योंकि कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पर, बेंजीन के कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। 1-2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई माने 2, 2-2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पड़े हैं, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया IUPAC ने। ऐसे ही जो है बेंजीन लगा करके, बेंजीन लगाकर हर जगह IUPAC नाम दिया जाएगा, लेकिन कॉमन नाम थोड़ा सा टफ हो जाता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। अब ऐसा है कि इस एक को यहीं रहने देते हैं, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्यारे बच्चों यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको ले आकर के तीसरे पर रखते हैं, 1 2 3, 1 2 3 है ना, तीसरे पर। तो इसको कहते हैं आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। ये तो थैलिक एसिड है, जब लगातार कार्बन पर हैं तो थैलिक एसिड, लेकिन एक कार्बन गैप करके है, देखिए 1 2 2 पर नहीं है, 2 पर यहाँ पर था लेकिन यहाँ पर 2 पर नहीं, अब तीसरे पर आ गया, तो आइसोथैलिक एसिड। आप ये तरीका बनाइए याद करने का,
आइसो है थाइलिक एसिड है भी, लेकिन आइसोथाइलिक एसिड जो वर्ड लगा है, एक कार्बन गायब करके है, आइसोथाइलिक एसिड है। और तब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो 1 3 से हमारा मतलब है, 2 तो है नहीं कुछ, बेंजीन 1 3 यानी डैश है, फिर 1 कामा 3 फिर डैश, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया गया नाम। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए बेंजीन, आपको हर में बेंजीन रिंग है। अब इसको एक देते हैं, 2 3 4, अगर इसको देखते हैं एक देते हैं तो 1 2 3 4, तो किसी एक को एक दे दो प्यारे बच्चों। तो 1 2 3 4, तो 1 और 4, 1 4 को हम पैरा कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर पैरा शब्द नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए कॉमन नेम दिया है टेरेप, टेरेथैलिक एसिड। तो यहाँ पर टेरे हो गया, टेरी या टेरे, TERE टेरी, थाइलिक एसिड। तो थाइलिक एसिड, यहाँ पे आइसो, यहाँ पे टेरे। अगर एक गैप करके है तो आइसोथाइलिक एसिड, है ना। 1 3 पर है, कुल मिला के 1 3 पर है तो आइसोथाइलिक एसिड, 1 4 पर है तो टेरेप्थाइलिक एसिड, और 1 2 पर कंटिन्यू है थाइलिक एसिड। और नाम तो आप लिख ही लोगे, बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 4, तो 1 पर है, फिर चौथे पर है बेंजीन। शब्द बेंजीन जो वर्ड है सब में है, देखिए बेंजीन, नंबर चेंज होता जा रहा है। 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 पर है, 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 1 3 पर है, 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 1 4 पर है। इस तरह से प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।